हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं मोहम्मद असीम। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। गलती से ये मत समझ लेना HCF का कि हम चले जो है कहाँ पे, फैमिली में, और LCM का लड़की चली मस्ती में, ये मत समझ लीजिएगा गलती से भी। LCM क्या बताया है मैंने, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ना कि लड़की चली मस्ती में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ये मत समझिएगा कि हम चले फैमिली में। तो चलिए, फिलहाल HCF और LCM दो चीजें मैंने आपको बताई है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो आज की क्लास का टॉपिक ही यही रहेगा, HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, ये हमारी क्लास आज इसी पे चलेगी। तो हमने HCF और LCM बताया है। HCF में क्या बताया मैंने कि महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासा, और LCM को लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा बोलते हैं। अब अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने HCF का क्या बताया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज हम आपको यहां से क्लियर करते चलेंगे, HCF और LCM दोनों में। देखिए HCF में क्या है, हाईएस्ट कॉमन, यानी HCF में जितने भी नंबर्स दिए हों, जितनी भी संख्याएं दी हों, सबका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद जो नंबर सब में होगा, यानी जो सबका कॉमन होगा, उभयनिष्ठ, उसी को लेंगे। अगर हम देखें, क्योंकि हम पीछे पढ़ते भी आए हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा भी है और आपने भी पढ़ा है कि 1 जो होता है वो सबका कॉमन मल्टीपल है, यानी 1 सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हो गया, अंडरस्टूड। लेकिन अगर 1 के आगे हम बढ़ते हैं तो अब कोई अदर नंबर ऐसा होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कि सिंपल सा हम ले लेते हैं 3, 4 और 5। अब हमें इनका क्या चाहिए, HCF यानी कि मासा निकालना है, और इधर LCM में भी यही रखते हैं 3, 4, 5। अब इनका हमें HCF निकालना है यानी मासा निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम इनका HCF देखेंगे यानी मासा देखेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे, जो सब में है यानी कॉमन मल्टीपल बात कर रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम क्या देखेंगे कि इसमें 1 यानी 1, इसके सिवा कोई और नंबर नहीं, यानी अगर इनका हमें क्या निकालना है, HCF, तो सीधा सीधा हम 1 लिखेंगे। अभी बाकायदा आपको हम करके भी दिखाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो हमने HCF में बताया कि जो उभयनिष्ठ होगा केवल उसी को लिखेंगे, लेकिन LCM में क्या है, ऐसा नहीं है। LCM में जो उभयनिष्ठ है यानी उसको तो सबसे पहले लिखेंगे, बाकी के रिमेन जो बच रहे होंगे, यानी जो शेष बचेंगे सब में मिला करके, उनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फैक्टर देखो हुआ था 3 into 1, इसका 4 into 1, इसका 5 into 1, तो सब में 1 था, 1 हमने HCF किया। लेकिन अगर हम इसका करते हैं 3 into 1, 4 into 1, 5 1, यानी 1 तो सब में है, लेकिन उसके बाद 3, 4, 5 क्या है, बच रहा है यानी रिमेन, यानी उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी LCM निकालने के लिए। तो अब कितना आया खुद देखो, 3 4 जा 12, 5 जा 16। अब यहां से एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर
किसी भी नंबर से, यानी चाहे वो 2 नंबर हो या 3 हो या 4, अगर कितने भी नंबर्स हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा आप देखेंगे कि जो सबसे लोअर वाला नंबर है या तो उसके इक्वल होगा या उससे भी एबव, वो मतलब एबव कह रहे हैं बिलो, यानी उससे भी छोटा होगा। क्या होगा फिर से समझिएगा, अगर हम किसी भी नंबर के जो है, यानी वो चाहे 3 नंबर हो, 4 हो या 2 हो या 5 हो, अगर उनका हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि अगर हम उनका मासा फाइंड आउट करते हैं, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, मासा निकालते हैं, तो उनका जो एचसीएफ निकलेगा, मासा निकलेगा, या तो सबसे छोटे वाले नंबर यानी सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर निकलेगा या उससे भी कम, यानी उससे भी बिलो, यानी उससे भी छोटा निकलेगा। एग्जांपल ऐसे देखते चलिए, जैसे मैंने एक तो कराया 3, 4, 5 में, एक और करा देते हैं, जैसे 2, 4, 6 ले लेते हैं। अगला नंबर, ये तो पहला था, अगला हमने क्या लिया 2, 4, 6। आप ध्यान से देखिए, अगर हम 2 और 4 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ यानी मासा, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 into 1, इसका 1 into 2 into 4, वो 4 करें 2, और इसका अगर करेंगे तो 1 into 2 into 3, यानी क्या आया 1 into 2, यानी कि सीधा सीधा यहां से अगर हम डायरेक्टली फैक्टर की बात कर लेते हैं, 1 into 2, 1 into 2 into 2, 1 into 2 into 3, यानी अगर हम डायरेक्टली इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो क्या आ गया 1 into 2, क्योंकि सब में 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी एचसीएफ कितना आया 2। लेकिन इसी का एलसीएम निकालते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालने पे क्या था 2 4 6। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, एलसीएम में मैंने क्या कहा, जो मैच कर रहा है पहले तो उसको लिख लिया, क्यों, क्योंकि 1 into 2, 1 into 2 into 2 into, और इसका क्या है 1 into 2 into 3, तो यहां से देखिए एक 2 रिमेन बच रहा है, ये लिखा, और यहां से 3 रिमेन बच रहा है, कितना आया 1 into 2 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 12। एचसीएफ 2 था और एलसीएम कितना है 12। अब यहां से एचसीएफ अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, फिर से हम समझा देते हैं कि कितने भी नंबर हो, यानी कितनी भी संख्याएं हो, अगर हम उनका एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं मासा, एचसीएफ या मासा हम फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, तो आप एक चीज वहां से नोटिस करिएगा और देखिएगा, और आया भी है और दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा कि जो एचसीएफ निकलेगा वो सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर निकलेगा या उससे भी छोटा निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे आते हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है 1 के सिवा, तो आपने क्या देखा 1, फिर भी आप देखिए सबसे जो छोटा वाला नंबर है उससे छोटा निकला, इसमें आइए 2 4 6 में सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 2, तो 2 से छोटा नहीं आया तो 2 के बराबर, लेकिन उससे बड़ा नहीं आया। एचसीएफ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी एचसीएफ जो होगा सबसे छोटे वाले नंबर से ज्यादा नहीं निकलेगा। ये आपके लिए एकदम टॉपिक है, यानी दिमाग में बैठाने वाला, जिसको हम एक तरह से रामबाण बोल सकते हैं। क्या है आपके लिए रामबाण, कि आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि एचसीएफ कभी भी सबसे छोटे वाले नंबर से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा एचसीएफ जो भी निकलेगा किसी भी नंबर्स का, यानी चाहे वो 2 हो 4 हो 3 हो कितने भी हो, उनका जो एचसीएफ निकलेगा, जो मासा निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर या फिर उससे कम, लेकिन ज्यादा कभी नहीं। अब आइए एलसीएम में आते हैं। अब हम एलसीएम यानी लासा की बात कर लेते हैं। लासा में क्या होगा कि जब हम 2 4 6 5 8 7 3 कितने भी हो, जब उनका हम लोग लासा निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे, तो क्या देखेंगे आप कि जो उनका लासा निकलेगा वो सबसे बड़ी वाली संख्या यानी सबसे ग्रेटेस्ट वाले नंबर के इक्वल, यानी बड़ी वाली संख्या के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा निकलेगा। देखिए दोनों में अंतर देखिएगा ध्यान से, इधर क्या निकलता है, सबसे छोटा वाला नंबर है उसके बराबर या उससे कम, इधर क्या निकलेगा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके बराबर या उससे भी ज्यादा निकलेगा। दिमाग में बैठाते चलिए, डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आता है, कोई डाउट या कोई समस्या वैसे भी आती है, तब भी आप बेझिझक बताइए, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बैठे ही आपके लिए हैं। बस आप एक एक चीज समझिए और मुझे बताइए। तो चलिए
फिलहाल फिर से क्लियर करते हैं। आपका क्या कहा मैंने कि एचसीएफ में जो है यानी मासा में यानी महत्तम समापवर्तक में क्या होगा कि जो मासा निकलेगा यानी जो एचसीएफ निकलेगा वो सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे भी कम निकलेगा। और एलसीएम में क्या होगा यानी लासा में क्या होगा कि जो लासा निकलेगा वो सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे भी ज्यादा निकलेगा। दोनों में एक कॉमन डिफरेंस था यानी एक अंतर था, और ऐसा अंतर कि जो कि एक दूसरे के क्या है अपोजिट यानी विपरीत है। एक क्या निकलेगा छोटे वाले के बराबर या उससे कम, एक क्या निकल रहा बड़े वाले के बराबर या उससे भी ज्यादा। तो चले अब आगे चलते हैं, एक एक चीज अब हम एचसीएफ और एलसीएम यानी बाकायदा फैक्टर करके आपको निकाल के समझाते हैं। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकायदा हम आपको एचसीएफ और एलसीएम पूरा निकाल के दिखाते हैं। नंबर दिया है 3, 9 और 12। इसका आपको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम हम दोनों निकाल के समझाएंगे बताएंगे, ठीक ना। पहला टॉपिक है इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे वो भी बताते। देखिए एलसीएम निकालने के लिए तो हम एक साथ लेकर के भी इनका फैक्टर कर सकते हैं और अलग अलग भी, तो दोनों करके दिखाएं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 3 का निकालेंगे तो 3 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर आ रहा है 3 into 1। कैसे आया अब ये भी दिखाते हैं। 3 1 जा 3। अब यहां से क्या आ गया 3। 9 का निकालना है तो 9 का भी हम लोग निकालेंगे, निकलेगा 1 into 3 into 3। 1 into 3 लिख देते हैं। कैसे निकला आप दिखाते हैं आपको निकाल करके भी। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, कितना आया 1 3 3 1 3 3। इसी तरह से 12 का निकालते हैं। तो जब 12 का निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा। अब इस बार 2 से क्यों देखिए सबसे छोटे नंबर से हम लोग स्टार्ट 1 से नहीं स्टार्ट, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है कॉमन है। 1 के बाद 2 से स्टार्ट करते हैं। जब 2 की टेबल नहीं जाएगी तो फिर 2 के बाद 3 की भी टेबल नहीं जाती है 4 की भी टेबल नहीं जाती है 5 की भी नहीं जाएगी 6 की भी नहीं जाएगी 7, यानी जिसकी टेबल नहीं क्रॉस करती है उससे एबव नंबर हम बढ़ जाएंगे। तो चलिए 2 की टेबल देख रहे हैं जाएगी 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, कितना आया 1 2 2 3, यानी 12 का जो फैक्टर मिला है वो मिला 1 into 2 into 2 into 3। ये 12 का है, ये 9 का है, ये किसका है 3 का। अब अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ जो हम निकाल रहे हैं ध्यान से देखिए, सब में हमने क्या करना है कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। 3 3 3 और 1 1 भी सब में है, यानी डायरेक्टली एचसीएफ आ गया 1 into 3, कितना आ गया 3, कितना आ गया एचसीएफ आया 3। एलसीएम निकालना, देखिए एलसीएम इनसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल के दिखाएंगे। एलसीएम तक डायरेक्ट निकालेंगे, इसी तरह से फैक्टर करेंगे जैसे ये मैंने किया है। देखिए जो मैच कर रहा है पहले वो लिखेंगे, 1 into 3 मैच कर रहा है, यहां से भी 1 into 3 और यहां से 1, ये 3 है। तो सबसे पहला 1 into 3 तो हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, इसमें कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे 1 टाइम 3 रिमेन रह गया और यहाँ पे 2 टाइम 2 रिमेन रह गया, तो 2 into 2। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो आप देखिए कितना आएगा 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, कितना आ गया एलसीएम आया 36, एचसीएफ क्या था 3। अब यहीं से मैच कराइएगा। देखिए मैंने एचसीएफ क्या समझा कि सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे भी छोटा निकलेगा। एक क्लियर हो गया। अगला एलसीएम में क्या बताया कि एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे एबव। तो आइए अब यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा नंबर कितना है 12। अब एलसीएम 12 तो नहीं है लेकिन उससे एबव आया कि नहीं आया, 3 टाइम है, कितना है 3 गुना ज्यादा आया है। चलिए और दिखाते हैं आपको, पहले क्लियर और करते हैं। मैंने कहा था इनका हम एक साथ एलसीएम भी निकाल के आपको दिखाएंगे। एक साथ निकाल लेंगे 3, 9, 12 रखेंगे और इसको एक साथ आप फैक्टराइज करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या से।
2 से शुरू करते हैं, तो 2 से करेंगे, 2 की टेबल 3 में नहीं जाएगी, ऐसे ही रहेगा, 9 में भी नहीं जाएगी, इसमें जाएगी 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 3 9, उसका 2 3 जा 6, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसके बाद 1 3 1 जा 3, यानी 1 ही रहा, 3 1 जा 3, यानी यहाँ पे भी 1। अब इनको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई यानी ऐसे करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आया 36। ये तरीका आप तब अपनाइए जब आपको केवल एलसीएम निकालना हो, यानी केवल लासा निकालना। जब दोनों निकालना आप फटाफट अलग अलग क्या करिए, फैक्टर करिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बाकायदा आपको कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं 2 3 और डायरेक्टली रखते हैं, अगला नंबर रखते हैं 4 और नेक्स्ट रखते हैं 7। ये 4 रखते हैं इस बार। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता करने हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले एक करके करते हैं। देखिए अगर हमें डायरेक्टली करना है, देखिए यहीं से डायरेक्टली आपको करके समझाते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे उनको जो है बाकायदा करके दिखाने की जरूरत नहीं, उनको तो फटाफट गेन करना है, यानी कैप्चर करना कि कहां से क्या आ रहा है बस। तो आप देखिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, यानी सब में कॉमन क्या है, ओनली 1। एचसीएफ कितना आ गया 1। और जितने भी बच्चे नीचे की क्लास वाले हैं, चाहे वो 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ 5 से 8 के बीच में पढ़ाया था, उसके बाद तो खाली उनका यूज आता है, फिर पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप नीचे जानोगे नहीं तो ऊपर करोगे कैसे, इसलिए भैया यहीं से जानते चलिए। तो चलिए हमने क्या कहा कि 2 3 4 7, तो 2 3 4 7 का जब आप फैक्टर करोगे आप फटाफट यहीं से करिए। 2 का करोगे 2 इंटू 1, 3 का करोगे 3 इंटू 1, 4 का करोगे 4 इंटू 1, 7 का करोगे 7 इंटू 1। आप खुद देखिए कि सब में यानी केवल क्या है 1 ही तो है। एचसीएफ कितना गया 1, एलसीएम निकालना। देखिए एलसीएम के लिए यहीं से भाई 1 तो हो गया सब में, अब क्या बच रहा है, 2 3 4 7 बच रहा है, यानी 2 3 4 7। तो कितना आएगा आप खुद देखिए, फटाफट आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आया। डायरेक्टली यहां से कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और 24 7 जा कितना आ जाएगा 158 कर लेते हैं, नहीं 168 आएगा। देखिए कर लेते हैं, यहां से सीधा सीधा मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू 7, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 आया, 7 2 जा 14, 168 सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए आप देखिए एलसीएम कितना आया 168, एचसीएफ कितना था 1। एक तो क्लियर हो गया कि एलसीएफ क्या है, सबसे छोटे वाले नंबर से कम है, एलसीएम क्या सबसे बड़े वाले नंबर से ज्यादा। अच्छा एक चीज आपको एक यहीं से हिंट और दे देते हैं, एक हिंट आपके लिए नई यहां से और आ गई कि अगर कभी भी हमें क्या दिए हो, ऐसे नंबर दिए हो कि जिनमें कॉमन ओनली 1 हो, यानी जिसमें केवल उभयनिष्ठ एक हो, इसके सिवा कोई और नंबर उभयनिष्ठ नहीं, यानी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो उनका एलसीएम निकालने का सबसे इजी तरीका है कि सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे कि सीधा सीधा सबको उठा के गुणा कर देना। क्यों, आप खुद ही देखो भैया, यहां से आप ध्यान से देखो, 1 तो हटा दो, इसके बाद 2 3 4 7 देखिए डायरेक्टली आए कि नहीं आए। यानी कि अगर कभी भी आपको इस तरह से नंबर दिए जाते हैं कि जिसमें 1 के अलावा यानी 1 के सिवाय कोई और नंबर उभयनिष्ठ है ही नहीं, यानी कोई और कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। जब उभयनिष्ठ गुणक कोई है नहीं, कॉमन मल्टीपल है नहीं,
तो आप डायरेक्टली क्या करना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। जब आप गुणा करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वही उसका एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लासा बन जाएगा। तो एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, मैंने आपको बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना कि हम चले फैमिली में। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लड़की चली मस्ती में, ये गलती से भी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट एचसीएफ और एलसीएम का जो राइट है वो नहीं ध्यान रखते हैं, बस इधर ही उधर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि भैया आजकल उनके अंदर का जो वायरस है ना, वो कहाँ पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, वो इधर उधर की चीजों में ज्यादा रहता है। यानी जो चीजें गेन करनी चाहिए वो तो नहीं गेन कर पाते, लेकिन हाँ वो चीजें जरूर गेन करते हैं जो गेन नहीं करना चाहिए। उनको ये दिखेगा कि आज हमारी क्लास टीचर कैसे आई है, या हमारी क्लास की लड़कियां कैसे आई हैं, या हमारे मोहल्ले के लोग कैसे हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ, ये चीजें दिखेगी। लेकिन कभी ये नहीं दिखेगा कि मेरा पड़ोस वाला जो है 90 अबव लेके आया, हम 95 प्लस आएंगे, ये कभी नहीं दिखेगा। हाँ ये भी दिखेगा कि हमारे बगल वाला लड़का जो है वो इतने ग्राफिक कार्ड पे आज एक सिस्टम बनवा के लेके आए गेमिंग के लिए, वो दिखता है कि हाँ हम भी लेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन ये नहीं दिखता कि वो पढ़ता है, हम भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है ना वो आजकल इधर उधर में ज्यादा बिजी रहने लगा है, और बिजी रह नहीं रहा, बिजी हमने किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से हटता जा रहा है। और एक चीज ये जान लीजिए, अगर पढ़ाई से इंटरेस्ट हटा तो दुनिया से भी इंटरेस्ट अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा? क्योंकि तुम चाहोगे कुएं में, और जो इंसान कुएं में गिरता है ना, गिराने उठाने वाला भी बेचारा गिर ही जाता है अक्सर। तो यही एडवाइस है कि भैया जो कुछ कर रहे हो वो छोड़ो और कहाँ पे जाओ, अपनी एजुकेशन पे, ताकि आप आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ोगे तो फिर आपको क्या होगा, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। फिलहाल आते हैं अपने वापसी पे। वापसी पे क्या है कि मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया और पढ़ाया, समझाया, टॉपिक क्लियर कराया कि मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब क्वेश्चंस कराएंगे एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं छोटे बच्चों के 6, 7, 8 वगैरह में। और सबसे ज्यादा अहम कोशिश ये रहेगी कि हम कॉम्पिटेटिव में पूछे गए क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड कैसे क्या आते हैं वो हम आपको कराएंगे। क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने भी चैनल पे नए लोग हैं आज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप भी क्या करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हर हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप सबसे ज्यादा लिंक को शेयर करें। बाकी हम आपके लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लासेस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।